नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लेकर आ सकते हैं जिनका प्रभाव केवल कुछ दिनों तक नहीं बल्कि आने वाले कई महीनों तक महसूस किया जा सकता है। ग्रहों की स्थिति लगातार बदल रही है, जिनके बाद बनने वाला कुछ विशेष योग आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले एक बात स्पष्ट से रूप से समझ लीजिए, ग्रह केवल अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उस अवसरों का लाभ उठाना आपके कर्म, सोच और निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए इस समय किसी भी प्रकार की घबराहट, डर या नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी न होने दे। इस राशि के स्वामी बुध ग्रह है। वाणी, व्यापार, शिक्षा, तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब बुध की स्थिति मजबूत होती है तो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ता है। आने वाले दिनों में बुध की स्थिति आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आ रही है। जुलाई के अंत तक परिवार से जुड़े मामलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन लोगों के ऊपर घर में पिछले कुछ समय से तनाव, मतभेद या गलतफहमी चल रही थी, उनके लिए सुधार के अवसर बन सकते हैं। यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य से नाराज हैं, पहल करने से पीछे न हटें। कई बार एक छोटी सी बातचीत बड़े विवाद को समाप्त कर सकती है। आने वाले दिनों में घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। घर में सुबह और शाम दीपक जलाना, भगवान का स्मरण करना तथा बड़ों का सम्मान करना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे मानसिक शांति भी मिलेगी और घर का वातावरण भी सकारात्मक रहेगा। गुरु शुक्र योग का प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु ज्ञान, भाग्य, धर्म और विस्तार के कारक हैं। जब शुक्र सुख, वैभव, प्रेम और भौतिक सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जब इन दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है, आर्थिक अवसर बढ़ सकते हैं, नए लोगों से लाभदायक संपर्क बन सकते हैं, परिवार में खुशियों का वातावरण बन सकता है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में लाभ मिल सकती है। हालांकि इस समय अति उत्साह में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। हर अवसर को ध्यान से परखें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। इस राशि के जातक नौकरी कर रहे उनके लिए जून का अंतिम सप्ताह और जुलाई का पहला भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलने के संकेत है। जिन लोगों को लंबे समय से प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर की प्राप्ति थी, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा न करें। कार्यस्थल पर केवल उन्हीं लोगों पर भरोसा करें जो वास्तव में आपके शुभचिंतक है। कुछ लोगों को नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकती है। यदि ऐसा अवसर मिले तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सभी पहलुओं पर विचार अवश्य करें। धर्म वालों के लिए इस जाति के लिए यह समय नए ग्राहक, नए संपर्क और नई योजनाओं का समय हो सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी निवेश या नए काम की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। बिना सोच विचार को कोई आर्थिक निर्णय न लें। धन संबंधित मामले में धीरे धीरे सुधार दिखाई दे सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत भी बन रहे हैं। कुछ लोग को किसी पुराने स्रोत से लाभ प्राप्त हो सकता है। फिजूल खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा। जितना संभव हो बचत पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों के मामले में इस राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। यदि किसी रिश्ते में दूरी आई थी तो बातचीत के माध्यम से सुधार की संभावना बनेगी। जो लोग विवाहित योग हैं उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। विवाहित जातक को अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप लेने से बचें। रिश्तों में विश्वास बनाए रखना इस समय सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में इस राशि वालों को विशेष रूप से मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है। पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें, अधिक चिंता करने से बचें। सुबह टहलने की आदत डालें, योग और ध्यान करें। आज का उपाय, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई की सामग्री दान करें। आज का शुभ अंक है 8। आज का शुभ रंग है सफेद। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।